हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मेरा खाना बन गया है और मेरी बिट्टू स्कूल चली गई है और मेरे हस्बैंड भी स्कूल मतलब बिट्टू को स्कूल लेके चले गए हैं। तो बस अभी मैं अपने सुबह के काम में लग गई हूँ फटाफट से, और मैंने अपनी छोटी बिट्टू को सुला दिया है। वो अभी सो रही है, तो जितनी देर वो सोएगी उतनी देर मैं जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि पता है जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ना सब काम ना टाइम से ही निपटाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है कब उठ जाएं। और बच्चे साथ में काम में लगे रहते हैं ना, तो काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है काम करने में। तो अभी मेरी बिट्टू सो रही है, तो मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी भी करना है और साथ ही शांति से भी करना है। कोई भी काम इतनी हड़बड़ी में नहीं करना है कि आवाज़ हो जिसकी वजह से बिट्टू मेरी उठ जाए। तो बस अभी मैं अपने किचन के कामों में मैंने जो मतलब किचन का पत्थर वत्थर झाड़ना था वो मैंने झाड़ दिया है, और उसके बाद मैंने जितने भी बर्तन मेरे धुलने वाले थे उनको सबको मैंने भिगो दिया है। और इसके बाद ना मैं आ गई हूँ अपने आगे वाले रूम में, और आगे वाले रूम में आने के बाद ना मुझे थोड़े से ये बेडशीट गंदी हो गई थी, तो बस मुझे ये बेडशीट चेंज करनी है, तकिया का कवर चेंज करना है। और मैंने बताया ना मैं अपने बिस्तर पे कत्थी डाल के रखती हूँ, तो धूप भी आज अच्छी निकली हुई है, तो सारा बिस्तर मैं कत्थी वत्थी वाला वो मैं धूप में डाल दूँगी। तो थोड़ा सा होता है ना बरसात के टाइम बिस्तर से बदबू है जैसी आने लगती है, तो बस अभी मैं इस सब को जो धूप में डालने वाला है उसको हटा के फिर से मैं बिस्तर को झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। इस पर मैंने दूसरी बेडशीट डाल दी है, और बस यही मेरा रोज़ का काम वाला का शुरू हो गया है काम। और ये जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो साथ ही मैं पिलो के कवर भी चेंज कर देती हूँ। तो बस अभी पिलो कवर भी निकाल दिया है मैंने और बेडशीट भी हटा दिया है। और इसके बाद ना मैं पहले तो सोफ़े के कवर ओवर जितना भी झाड़ने वाला सामान है वो सारा देख लूँगी। तो पहले ना मैं ये तकिए के कवर लगा देती हूँ, ताकि सफाई का एक तरफ से सफाई होती रहे। तो बस अभी ये मैंने तकिए का कवर है डाल दिया है। उसके बाद बाकी का सफाई भी देखनी है, और सुबह के टाइम ना इतना सारा काम हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। तो बस अभी ये मेरा इधर तकिए वाला काम हो गया है, और तकिए का काम करने के बाद इतना ना कमरा फैला हुआ था कि मेरे यही नहीं समझ में आ रहा था कि किधर से मैं काम शुरू करूँ, क्योंकि टाइम भी कम और काम इतना ज़्यादा, और बिट्टू भी उसका कोई भरोसा ही नहीं था कब वो उठ जाए। तो बस अभी ये मैंने अपनी बिस्तर का काम ख़त्म होने वाला है, अभी मैं इस पर बेडशीट डाल दूँगी। और बेडशीट डालने के बाद इसको मतलब मैं ना अच्छे से बेडशीट चारों तरफ से दबा देती हूँ, क्योंकि पता है छोटे बच्चे हैं ना वो पकड़ के खींच लेते हैं तो बेडशीट निकल आती है बाहर। तो इसीलिए ना मैं उसको पहले अच्छे से चारों तरफ से टक करके उसको अच्छे से दीवार से सटा के सही कर देती हूँ। और मुझे ना होता है ना बिस्तर में ना जो बिल्कुल भी जो सिकुड़न जैसी होती है वो मुझे नहीं पसंद है। मुझे ना बिस्तर की बेडशीट जो होती है वो बिल्कुल क्लीन बिछी होती है, वही मुझे अच्छी लगती है। तो बस अभी मेरा बिस्तर का भी काम हो गया है, अभी मैं सोफ़े की कवर ववर भी झाड़ दूँगी। और सोफ़ा मतलब ये तो रोज़ का काम है, रोज़ ही साफ़ करना रहता है और रोज़ ही गंदा हो जाता है। तो बस अभी ये मैं सोफ़े के कवर भी बिछा दूँगी। और पता है बिट्टू भी मेरी परेशान करने लगती है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ना जितना भी काम उसके सोने के टाइम हो जाए उतना ही बढ़िया है। और फिर उसके बाद अभी बिट्टू भी स्कूल से आ जाएगी, और इस टाइम नवरात्र का टाइम चल रहा है तो टाइम से पूजा पाठ भी करनी रहती है। तो जिनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको तो ये बात पता ही होगी कि बच्चों के साथ में काम करने में कितनी दिक्कत होती है। तो अभी ये मेरे कमरे की जितने भी कपड़े धुलने वाले थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। जो धुलने हैं वो मैं बाथरूम में रख दूँगी, और बाकी जो धूप में फैलाने वाले हैं वो मैं धूप में फैला दूँगी। और अभी मैंने अंदर कमरे में झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद मैं अपने बाहर वाले किचन में मतलब
बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाना है और किचन में झाड़ू लगाना है। तो पहले मैं किचन में झाड़ू लगा दूँगी और किचन मतलब अंदर वाले कमरे का और किचन का जितना भी कूड़ा होता है वो मैं यहाँ अंदर डस्टबिन में ही रख देती हूँ, और जो बाहर का कूड़ा होता है वो बाहर झाड़ू लगाने के बाद वो मैं बाहर कर देती हूँ। तो बस अभी ये थोड़ा सा ना ये बास्केट वास्केट रखी हुई है तो इन सबको हटा के अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बताएं इस टाइम पता नहीं क्यों जैसे घर में हल्की सी नमी नमी जैसी हो रही है ना, तो चींटे बहुत आ रहे हैं घर में, तो इसलिए ना वो सब हटा हटा के मैं झाड़ू लगा दूँ ताकि कोई भी रह ना जाए कूड़ा, इसकी वजह से ये चींटे आ जाए। क्योंकि घर में छोटा बच्चा है ना, वो चींटा अगर काट लेता है तो दिक्कत होती है, बच्चों को दर्द होने लगता है। तो बस अभी ये मेरे किचन की सफाई होने वाली है। अभी झाड़ू लगाया है खाली मैंने, और इसके बाद ना मैं यहाँ पे मेरा हो जाने के बाद मैं अपने आगे वाले रूम में जाऊँगी। और पता है मैं आधा ही काम कर पाई थी तब तक कि मेरी बिट्टू उठ गई थी और वो परेशान करने लगी थी, तो फिर मैंने उसको बैठा दिया था और फिर वो खेलने लगी थी। तो अभी ये देखिए मैंने सुबह झाड़ू एक बार मैं लगा चुकी हूँ और ये दोबारा का झाड़ू मैं लगा रही हूँ, और कितना सारा कूड़ा हो गया है, क्योंकि बच्चों के घर में ना कूड़ा हो जाता है। तो बस अभी ये मैंने अपने बाहर वाले रूम में भी झाड़ू लगा लिया है। अब बहुत सारा कूड़ा हो जाता है घर में, तो पूछिए ही नहीं, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद तो कूड़ा हो ही जाता है। ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है मेरे घर से। तो बस अभी ये मैं यहाँ पे भी सारा झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी, और इसके बाद ना मैं फिर से अपने किचन में पहुँच जाऊँगी। और झाड़ू लगाने के बाद ना ही मैं बर्तन धुलती हूँ, ताकि मतलब जो फर्श पे पानी गिर जाता है ना, उससे ना झाड़ू जब लगाओ तो झाड़ू ना लगे तो कूड़ा ना चिपचिपा चिपचिपा जैसा हो जाता है, गीला गीला हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं ना पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा के सारा कूड़ा हटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं बर्तन धुलती हूँ। तो बस अभी ये मैंने बर्तन भी अपने धुलने शुरू कर दिए हैं, और सुबह के टाइम ना बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस अभी ये मेरे बर्तन जितने भी थे वो सारे बर्तन में मांज के मैं लगा दूँगी। और पता है बर्तन धुलने के टाइम ही मेरी बिट्टू उठ गई थी और वो ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। तो पहले तो मैंने उसको बैठा दिया था थोड़ी देर तक किचन में ही, और वो आराम से मुझे देख रही थी, मुझसे बातें कर रही थी। और वो अभी ना वो मुझसे बातें कर नहीं पाती है, अय्या 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 लगाई रहती है, लेकिन मैं भी उससे बोलती रहती हूँ तो वो आराम से खेलती रहती है। तो और मैं उसको भी देख रही थी, साथ ही साथ में मैं अपना बर्तन वाला काम भी कर रही थी। और मुझे अभी पोछा भी लगाना था और कपड़े भी धुलने थे, नहाना भी था, और पूजा का टाइम भी हो रहा था। बिट्टू भी उठ के बैठ गई थी, और इतनी हड़बड़ी में काम ना समझ में नहीं आता मुझसे ना। जब ये होता है कि जल्दी जल्दी काम करो तो मुझसे समझ में नहीं आता कहाँ से मैं काम शुरू करूँ और कहाँ ना करूँ। लेकिन अब क्या किया जाए, काम तो करना ही है, और बच्चे भी हैं घर में, कोई देखने वाला भी नहीं है। उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगी मेरी दिक्कत, जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, और साथ में छोटा बच्चा भी है और बच्चों को कोई देखने वाला भी नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, करना तो है ही है। और हम लोग के पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम लोग घर पे कोई मेड लगा लें जो हम लोग का घर का काम निपटा दे। करना तो सब अपने ही हाथ में है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की लाइफ ऐसी ही होती है, स्ट्रगल करती ही जाती है। तो बस अभी ये मेरा हो गया है बर्तन धुलने वाला काम, और इसके बाद ये मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो गई है। अब खाली मेरी ज़मीन की सफाई बची है, और बाकी मेरे गैस का भी साफ़ कर दिया है, पत्थर भी साफ़ कर दिया है, बर्तन धुल दिया है, और किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अभी मैंने बिट्टू को बैठा दिया था बेड पे, और बेड पे बैठाने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और पोछा लगा अभी मैं पहले मैंने कोने कोने में जहाँ पे कम जगह होती है वहाँ पे जाके पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि लंबी जगह में तो आराम से खींचते बन जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी जगह होती है ना वहाँ पे पोछा लगाने में बनता नहीं है। तो फिर इसीलिए मैंने ना पहले जो जहाँ हल्की फुल्की जगह घुस के जाके पोछा लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे मैंने जाके पोछा लगा दिया है। और इसके बाद ना मैं बस लंबे लंबे हाथ से घसीटते चली जाए, इतना थक जाओ ना कि हिम्मत हार जाती है, लेकिन अब क्या किया जाए, काम तो करना ही है। तो बस अभी ये देखिए मेरी बिट्टू खेल रही है,
मैंने अपने पूरे घर में सफाई कर दी है। और इसके बाद मैंने बिट्टू को खिलौने दे दिए थे। फर्स्ट पे मैंने पोछा लगाया था तो वो गीली थी, तो इसीलिए मैंने उसको ना बेड पे ही बैठा दिया था। पहले मैंने बाहर वाले रूम में बैठा दिया था उसको, और फिर अंदर वाले रूम की सफाई कर ली, और उसके बाद उसको मैंने अंदर बैठा दिया था और मैंने बाहर वाले रूम की भी सफाई कर ली थी। और सफाई करने के बाद मैंने उसको अंदर ही रूम में ही रख लिया साथ में। और मैं सामने बैठ के कपड़े धुल रही थी, तो वो मैं उसको देख भी रही थी, वो भी मुझे देख रही थी, तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी। और पता है मेरी बिट्टू क्या है, मैं उसके सामने रहती हूँ ना तो वो मुझे परेशान नहीं करती है, आराम से खेला करती है, देखा करती है मुझको। लेकिन अगर मैं उसके सामने नहीं होंगी तब तो वो नहीं रुकेगी, 1 मिनट नहीं रुकती है, तुरंत रोने लगती है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सकता है तो मैं उसको साथ में ही रखती हूँ और साथ में रख के ही काम कर लेती हूँ। बस ये है कि जैसे मैं खाना वाना बना रही होती हूँ तो उसको कुछ दे देती हूँ, बिस्किट विस्किट जैसा खाने वाला, तो बैठ के खाती रहती है। और अगर कोई ऐसा काम कर रही हूँ कि मतलब नहाने वाला या कपड़े धुलने वाला, तो मैं उसको खिलौने दे के बेड पे बैठा देती हूँ, क्योंकि इसके कोई भरोसा नहीं रहता है कब चल दे उठ के और आके यहाँ पानी में बैठ जाए। और मेरी बिट्टू को तो पानी से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो मतलब अगर वो ज़्यादा देर पानी में रहती है तो उसको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसीलिए मैंने उसको ना बेड पे बैठा दिया है। और हर चीज़ ना देखनी पड़ती है, जितनी भी मम्मा लोग होंगी उनको भी अच्छे से ये बात पता होगी कि बच्चों के साथ में तो हर तरीके से करना पड़ता है। और बच्चे वैसे भी जिस माहौल में अगर हम लोग अपने बच्चों को डालते हैं, बच्चे वैसे ही ढल जाते हैं। अगर आप हम ना किसी के सहारे की ज़रूरत करते हैं कि कोई हो जो मेरे बच्चों को देख ले या थोड़ा सा मुझे सपोर्ट हो जाए, तो वैसी ही आदत पड़ जाती है। अब मेरे साथ कोई करने वाला नहीं है तो मेरी भी आदत वैसी ही पड़ गई है। मैं अब अच्छे से खुद ही इसी माहौल में ढल गई हूँ और मेरे बच्चे भी ऐसे ही ढल गए हैं। मेरी बड़ी वाली बिट्टू तो है ना, उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है, वो अकेली ही रहती है। और छोटी वाली बिट्टू है ऐसे मतलब उसको अच्छा लगता है बाहर निकलना, घूमना फिरना, लेकिन अब मैं अकेली हूँ और मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको। तो कभी कभी लेके चली जाती हूँ मैं बच्चों को घुमाने के लिए बाहर। और मेरे घर के पास में ना अभी इतनी घनी बस्ती भी नहीं है कि आप लोग को मैंने दिखाया है, बाहर का वीडियो मैंने शेयर किया है अपने घर के, तो वहाँ ना अभी इतनी घनी बस्ती नहीं है, तो मैं बच्चों को बाहर खेलने के लिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि डर लगता है ना। आजकल तो इतना सब फ्रॉड चल रहा है, इतना बच्चे पकड़ने वाला चल रहा है ना कि डर लगता है। तो बस अभी मेरा नहाना भी हो गया है, नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है मेरा। और अभी मैं ये कपड़े मैंने धुले थे, बेडशीट चेंज की थी, वो सारी बेडशीट मैंने धुल दी है। बेडशीट, पिलो कवर, मेरे नहाने के कपड़े और मेरे बच्चों के कपड़े, जो सारे कपड़े मैं नहाने के टाइम ही धुलती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े भीग जाते हैं। और तो ना कपड़े धुलने के बाद ना साथ ही नहा लेती हूँ, तो मुझे बाद में दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए, ये सुबह मैंने कपड़े फैला दिए थे और थोड़े से कपड़े मैंने जो मुझे मतलब खाली वो गंदे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो पता है बिछने के बाद उसमें बदबू जैसी आने लगती है सीलन की, तो वो उन कपड़ों को भी मैंने धूप में डाल दिया था कि अच्छे से धूप लग जाएगी। और थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चों की चौतनिया वतनियाँ हैं, तो वो सब मैं सुबह ही धूप में मैंने डाल दिया था। और थोड़ा होता है ना कि मैंने जैसे कल कपड़े जो धुले थे वो कपड़े कल नहीं सूखे थे, तो वो भी मैंने आज सुबह धूप में डाल दिए थे, तो वो सूख जाते हैं साथ ही में। तो बस अभी ये मैंने कपड़े वपड़े फैला दिए हैं। और मैंने मतलब पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने रख दी है अपने लिए बनने के लिए चाय, और अपने लिए निकाल लिया है खाने के लिए खाना। हो गया है मेरा सारा काम और अब मैं हो गई हूँ काम करके फ्री, और इसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ में लग जाऊँगी। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी रोज़ की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।